माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी विधानसभा हिंडौन से समस्याओं के संबंध में। मेरी हिंडौन विधानसभा में खरी नाला है, तो उस पर क्या है कि वो जब से पटा हुआ है, समस्याओं का समाधान नहीं है बिल्कुल वहाँ पे। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। खरी नाले का जब से पटा हुआ है, शहर में बहुत सारा पानी, जब बारिश भी नहीं थी उससे पहले ही पानी का भराव रहता था। सफाई नहीं हो रखी है, गंदगी भरी हुई है, इससे व्यापारी और पब्लिक को परेशानी हो रही है। उसकी सफाई कराने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि उसको तुड़वाया जाए, ऊपर से खाली नाले का जो पटाव था उसको हटवाया जाए ताकि उसमें सफाई हो सके और उसकी सफाई भी कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहूँगी कि उनके उधर की संभाग की, मैं उधर की रहने वाली हूँ, उन लोगों ने बड़ी आशा थी, मेरे से पब्लिक पूछती है, जब से बजट पेश हुआ है मेरे से उन्होंने पूछा कि मैडम आपके मुख्यमंत्री जी तो आपके उधर के ही हैं, आपके लिए आपके भाई हैं, आपके लिए क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये तो बहुत मेरी दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं दिया, तो लोगों के लिए क्या देंगे? दूसरा, विधानसभा से मैं ये कहूँ जी सर, आप बोलिए। विधानसभा चुंगी नाका जो 5 नंबर उसमें है, तो मेन रोड पे संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, वहाँ के उसके सामने महज 10 मीटर की शराब की ठेका है। तो वो सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। वहाँ से शिकायतें भी आई, गुंडागिर्दी भी होती है, लूटमार भी होती है। तो मैं और महिलाओं ने कम से कम 100-200 महिलाओं ने धरना प्रदर्शन भी किया था। मेरे को सूचना भी आई थी, फिर कलेक्टर साहब को भी बोला था और फिर एडीएम साहब को बोला था, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक वो ठेका नहीं हटा है। कई बार हमने कॉल भी कर दिया, लेकिन उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगी। और पुलिस का बहुत गलत रवैया है, वो एक भी बात किसी की नहीं सुन रही, बल्कि परेशान जिसको गरीब है उसको भी परेशान किया जा रहा है। वहाँ पे बजरी का भी धंधा हो रहा है, स्मैक का हो रहा है, गांजे का हो रहा है, लेकिन वहाँ की पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और डिम्पल मीना की बात रही, उसमें भी हमने काफ़ी वो जोर लगाया था, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है, बल्कि उनके पिताजी और माता को अरेस्ट कर लिया गया था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। और उनसे सबसे पहले ये है कि उनको टॉर्चर करके उनके ऊपर ही रखवाना चाह रहे थे कि आपने ही उन बच्ची को उस पर ही केस लगा दिया। उसकी हमने पहले भी कहा था सीआईडी जांच करवाई जाए। और बड़े शर्म की बात है, आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें बेटी कहाँ बच रही हैं? आपकी सरकार होने के बावजूद आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, आए दिन कांड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। और डबल सरकार के इंजन है, तो फिर भी आप लोग थोड़ी सी, मैं ये कहूँगी, आप लोग ध्यान दिया जाए आप, और डीएनए की जांच की जाए। बिजली की समस्या, आए दिन रात के 12 बजे फ़ोन आ रहे हैं, रात के 1 बजे फ़ोन आ रहे हैं, मैडम लाइट नहीं आ रही है, मैडम लाइट नहीं आ रही है। और हम क्या कहें उनसे कि भाइयों, जो डबल सरकार के इंजन है, डबल सरकार के इंजन होने के बाद लाइट की समस्या का नहीं समाधान हो रहा, तो क्या करें? अब किरोड़ी लाल जी, और आप ये भी आप लोग अच्छे से मानते होंगे कि ये जो सरकार बनी है आप लोगों की, सिर्फ किरोड़ी लाल जी की वजह से बनी है, और वो आज आप लोगों के बीच में नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। और सर, माफ़ी चाहूँगी, मैं विधानसभा में पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए आप सबसे मैं माफ़ी मांगूंगी, और कोई भी मेरे से कोई गलत शब्द निकले उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंडौन विधानसभा में कम से
24 घंटे में 4 घंटे लाइट आती है, वो भी कट कट के, वो भी मैं ये कहूँगी आप सरकार से ये प्रार्थना करूँगी कि कम से कम 15 घंटा तो लाइट होनी चाहिए। 4 घंटे लाइट आ रही है, ये कौन सी। अब किसान भाइयों की बात करते हो आप लोग, किसान भाई बहुत परेशान हैं। आप लोगों में से किसान भाइयों के बच्चे हैं, मैं लोगों किसान भाइयों का ध्यान दिया जाए और आप लोग दिन में भी लाइट दिया जाए और सर्दियों के मौसम में रात को लाइट दी जाए कम से कम आप लोगों की। और अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। अध्यक्ष साहब ने मेरे को सुना और बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और हरी सिंह रावत मंत्री महोदय